नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव-राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और किसान भाइयों कम मात्रा में लेकिन उच्च मूल्य और पेरू लहसुन की मांग है। पेरू का जो लहसुन है वह कम मात्रा में है लेकिन उसका उच्च मूल्य है और काफ़ी अच्छी मांग है। तो पेरू के लहसुन का पूरा विश्लेषण देख लेते हैं। पेरू के लहसुन का मौसम अक्टूबर से शुरू होता है और जनवरी के मध्य तक चलने की उम्मीद है, जबकि सीजन समय पर शुरू हुआ है। पिछले साल की तुलना में समग्र वॉल्यूम कम होने की उम्मीद है, लेकिन बाजार में अच्छी मांग और मूल्य निर्धारण देखा जा रहा है। कम मात्रा में लेकिन अच्छी गुणवत्ता है। 2020 की शुरुआत में जब महामारी मुख्य रूप से चीन को प्रभावित कर रही थी, तो लहसुन के बीज की कीमत अधिक थी। व्हाइट लायन फ्रूट्स के बायरन मचुका बताते हैं कि महामारी के शुरुआती महीनों में दुनिया भर में सामान्य रूप से लहसुन की कीमत आसमान छू रही थी, क्योंकि चीन लॉकडाउन में चला गया था। इसने लहसुन के लिए बहुत महंगे बीजों का अनुवाद किया, इसलिए पेरू में कुल मिलाकर कम मात्रा में पौधे लगाए गए। इनका अनुमान है कि पेरू में पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन 20% कम हुआ है। तो बायरन के अनुसार इस समय वॉल्यूम कम है, लहसुन की कुल गुणवत्ता और साइजिंग 80 दिख रही है और सामान्य से अधिक ठंडा मौसम देखा गया है। इससे बैंगनी और लाल लहसुन के लिए एक मजबूत रंग विकसित करने में मदद मिली है, जो कि बाजार की मांग है। गुणवत्ता और आकार इस सीजन में भी अच्छे हैं। उच्च मांग और अच्छी कीमतें व्हाइट लायन के लाल और बैंगनी लहसुन के मुख्य निर्यात बाजार कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में है। स्पेन में पिछले वर्षों की तुलना में इस साल वास्तव में खराब फसल थी और इसमें यूरोपीय बाजार में मांग बढ़ी, जहां स्पेन आमतौर पर अपने लहसुन का वितरण करता है। यह हमारे लिए अच्छा रहा है, क्योंकि हम आमतौर पर लाल और बैंगनी लहसुन के साथ स्पेन का मुकाबला करते हैं। कुल मिलाकर मांग बहुत अच्छी है, जो महामारी के कारण भी है। कई देश जो हम लहसुन के स्वास्थ्य लाभों को समझने के लिए निर्यात करते हैं और घरेलू उपचार में भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे मांग और बढ़ने में मदद मिली है। बायरन कहते हैं कि उच्च मांग के अलावा लहसुन बाजार में भी उच्च कीमतों को देख रहा है। बायरन के शेयरों ने कहा है कि कीमतें 2016 में एक समान थी। एक साल जब चीन की खराब फसल थी तो कुल मूल्य में वृद्धि हुई थी और महामारी के कारण मांग में समग्र वृद्धि एक उच्च मांग के कारण हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च कीमतें हुई हैं। व्हाइट लायन फ्रूट की पर्पल फायर लहसुन उन लहसुन किस्मों में से एक है जो व्हाइट लायन फ्रूट बढ़ता है। पर्पल फायर किस्म में यह एक अपेक्षाकृत नई किस्म है जो पेरू के ऊंचे इलाकों में उच्च ऊंचाई पर उगाए जाने में अपने चमकीले बैंगनी रंग को प्राप्त करता है। हमें इस किस्म के नए क्षेत्र के लिए ज़मीनी मिली है, इसलिए इस साल हम इसे और अधिक रोपण कर रहे हैं। इस लहसुन पर बहुत गर्व करते हैं और इसके लिए अपने बाजारों को विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। व्हाइट लायन फ्रूट्स ने पर्पल फायर लहसुन के लिए एक नया लोगो और ब्रांड भी जारी किया है। वर्तमान में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए पर्पल फायर लहसुन की शिपिंग कर रहे हैं। यह भी उम्मीद करते हैं कि इस साल कनाडा में जहाज जाएगा और मुख्य ध्यान दुनिया भर में लहसुन के लिए पेरू ब्रांड और नाम विकसित करने के लिए माचुका का निष्कर्ष है। तो किसान भाइयों, ये थी पेरू की पूरी रिपोर्ट, जो कि एक बहुत ही नए लहसुन का इन्होंने ब्रांड तैयार किया गया है, जो पर्पल फायर लहसुन के नाम से है और बहुत ही अच्छा व्हाइट लायन फ्रूट की पर्पल फायर लहसुन है, जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इसका काफ़ी क्षेत्र में निर्यात भी किया जा रहा है और पेरू में इसका उत्पादन बड़े क्षेत्र में किया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।